हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रियाज एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की आंसर की। तो पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 61 से लेकर 63 तक जो क्वेश्चंस है इसमें पूछा गया है कि इफ इन द फॉलोइंग 61 to 63 टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स 1 and 2, assuming that the given statements are true even if they are at a variance with the commonly known facts, pick one of the following answers, which do you think is correct। आपको स्टेटमेंट गिवन है, उसके बेस पे दो कंक्लूजन गिवन है, फिर चार ऑप्शंस गिवन है और इसमें से बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 61 ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। मोस्ट रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट्स। कंक्लूजन सम रिक्शा पुलर्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ऑल दोज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट आर ग्रेजुएट्स। इसकी जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज सी, कि दोनों के दोनों जो कंक्लूजन्स हैं, इफ़ बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलोज। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर्स ही बताऊंगी। आप अपने आंसर की जो भी आपके पास OMR शीट की कार्बन कॉपी है उसके साथ मैच कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि ये आंसर कैसे आया, इसकी डिटेल्ड वीडियो जाननी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसकी डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दो, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो जो 61 है इसका सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 62 सम ईयर्स आर डिकेड्स, ऑल सेंचुरीज आर डिकेड्स। कंक्लूजन सम सेंचुरीज आर ईयर्स, सम डिकेड्स आर ईयर्स। थर्ड है नो सेंचुरी इज अ ईयर। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, आइदर 1 or 3 and 2 follows। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 in the bush। तो इसके कंक्लूजन गिवन है वी कैन नॉट बी कंटेंट विद वट वी हैव, वी कैन नॉट क्रेव फॉर वट इज नॉट। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows। नेक्स्ट 64 65 questions। in each of the following question a statement is followed by two courses of action 1 and 2, mark the answer as follows। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन, मतलब ये जो 64 65 क्वेश्चंस हैं इसके बेस्ड के ऊपर चार ऑप्शन कौन कौन सी हैं। ए ऑप्शन है इफ़ ओनली कोड सेक्शन 1 फॉलोज। सेकेंड है सिर्फ 2 ही करेक्ट है। और सी है कि 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। और जो डी ऑप्शन है दैट इज़ कि कोई भी करेक्ट नहीं है, ना ही 1 करेक्ट है और ना ही 2 करेक्ट है। तो नेक्स्ट है 64 फाइनेंशियल stringency prevented the government of state X from paying salaries to its employees since April this year। तो इसके बेस्ड पे कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या लेने चाहिए। पहला है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एक्ट शुड इमीडिएटली कर्टेल द स्टाफ स्ट्रेंथ एटलीस्ट बाय 30%, यानी कि गवर्नमेंट को 30% तक स्टाफ निकाल देना चाहिए। सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एक्ट शुड रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड अरेंज टू पे द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और सैलरीज पे करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की। तो इसमें से क्या करेक्ट है। इसमें जो ऑप्शन आपकी सी, इसमें जो आपकी ऑप्शन है दैट इज़ बी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या था, बी ऑप्शन में एक था कि सिर्फ जो कोर्स ऑफ एक्शन 2 है ना वो करेक्ट है। तो जो 64 है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अ रिपोर्ट स्टेट्स an increasing number of engineering graduates produced by Indian universities are not employable in the industry। कोर्सेज ऑफ एक्शन इसके बेस्ड के ऊपर क्या लेने चाहिए, उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। द इंजीनियरिंग कॉलेजेस शुड बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी टू डिसाइड द कोर्स कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। या सेकेंड है वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज शुड बी इनकरेज टू सेट अप कैंपसेज इन इंडिया। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट है, कि इफ़ बोथ कोर्सेज ऑफ एक्शन 1 and 2 फॉलोज, कि दोनों के दोनों कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है वो फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। अ स्टेटमेंट इज गिवन बिलो फॉलोड बाय 2 assumptions नंबर्ड 1 and 2। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग assumption एंड डिसाइड विच ऑफ द assumption इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट, मतलब कौन सी जो है वो इम्प्लिसिट की गई है। 66 वी नीड टू अपॉइंट मोर टीचर्स, प्रिंसिपल इन्फॉर्म्स द स्कूल स्टाफ। प्रिंसिपल कहता है स्कूल स्टाफ को कि हमें और टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो assumptions हैं टीचर्स अवेलेबल हैं, और दूसरी assumption क्या है कि प्रेजेंट टीचर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, कि टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है 67 फूड शॉर्टेज इज गोइंग टू बी अ सीरियस इशू बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन इंक्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि फूड की शॉर्टेज हो रही है और एक सीरियस इशू है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके बेस के ऊपर एजम्पशन उन्होंने दी है फूड प्राइसेस आर लाइकली टू इंक्रीज। सेकेंड है क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस इशू। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़
इफ़ ओनली वन इज़ इम्प्लिसिट, कि सिर्फ फर्स्ट वाला ही ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन जब वो करेक्ट है, इफ ओनली वन इज़ इम्प्लिसिट। नेक्स्ट है इन द क्वेश्चन नंबर 68 69 नंबर सीरीज़ आपको गिवन है। तो जो आपके पास नंबर सीरीज़ है इसके बेस्ड के ऊपर आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। 68 क्वेश्चन है 7 26 63 124 215 342। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 511। ये कैसे आया? फॉर एग्जांपल ये जो 7 है, 7 जो है ये कैसे बना? 3 का क्यूब 2 का क्यूब -1, 8 - 1 7 आया। 26 कैसे बना? 3 का क्यूब -1। 64 कैसे बना? ओ सॉरी 63 कैसे बना हमारे पास? ये है 4 का क्यूब -1। नेक्स्ट है 124 कैसे बना? 124 बना 5 का क्यूब -1। ऐसे ही करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो 511 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 7 28 63 126। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट इज़ 215। इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट है इन द गिवन सीरीज़ वन टर्म इज़ रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। अब इस सीरीज़ में एक टर्म जो है वो गलत गिवन है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर जो है वो गलत है। तो जो इसका आंसर है रॉन्ग दैट इज़ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 71 and 72 4 words have been given out of which 3 are alike in same manner while the fourth one is different, choose the odd one। अब आपको ऑड वन बताना है कि 4 में से कौन सा जो है वो ऑड है, 3 जो है वो सिमिलर ही होंगे। ठीक है, तो 71 में 3 आपको मतलब 3 सिमिलर गिवन है, एक ऑड वन आउट बताना है। आइलैंड, कोस्ट, पेनिनसुला और ओसिस, इसमें जो डी ऑप्शन है ना दैट इज़ करेक्ट। 72 फीलिंग, जॉय, एंजाइटी और एंगर, इसमें जो फीलिंग है वो ऑड मैन आउट है। बाकी सारे हमारी वो हो गया ना, एक्सप्रेशंस हो गए, जॉय, एंजाइटी, एंगर। देन नेक्स्ट है बैंक इज़ रिलेटेड टू मनी इन द सेम वे ट्रांसपोर्ट किसके साथ रिलेटेड है? बैंक में हम मनी जमा करवाते हैं, मनी लेते हैं, बट अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें उसमें गुड्स आते जाते हैं। ठीक है, हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। नेक्स्ट है 74 4 पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ दीज वर्ड्स 1 पेयर डज नॉट बेयर द कॉमन रिलेशनशिप विच अदर पेयर ऑफ वर्ड्स बेयर, फाइंड द ऑड पेयर। आपको ऑड मैन आउट इसमें भी बताना है कि 3 पेयर एक जैसे ही हैं और एक जो है ऑड मैन आउट है। तो यहाँ पे पेट्रोल और कार आपस में रिलेटेड है, बिकॉज कार में हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं, और टेलीविज़न जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है। पेन में हम लोग इंक भरते हैं, और जो डी ऑप्शन है डस्ट एंड वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, डस्ट और वैक्यूम क्लीनर जो है वो डी ऑप्शन आपका ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट इज 75 रैंक, बैजेस, और इसमें आपको करना क्या है? चूज़ द पेयर ऑफ पेयर या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो सेम रिलेशनशिप एज गिवन एट द टॉप ऑफ एवरी पेयर। मतलब इसके जैसा रिलेशनशिप आपको कहीं दिख रहा है 75 रैंक और बैजेस, तो जो बी ऑप्शन है ऑफिस डेजिग्नेशन, इसी के जैसा रिलेशन है। नेक्स्ट है एलिवेटेड, एक्सॉल्टेड, अब इसके जैसा कोई रिलेशन आपको मिलता है तो इसका जो है दैट इज़ डी, डर्टी और फिल्थी। ये डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, कोड और डी कोड वाले। इन अ सर्टन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड, 358 मीन्स गुड एंड बैड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स इन दैट कोड मीन्स एंड। अब इसमें से एंड का आपने डिजिट ढूंढना है। तो एंड जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? वो 8 नंबर के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है अ मैन शोड अ बॉय नेक्स्ट टू हिम and said he is the son of my wife's sister-in-law but I am the only child of my parents, how is my son related to him? अब जो बी ऑप्शन है, सॉरी, a man showed a boy next to him and said he is the son of my wife's sister-in-law but I am the only child of my parents, he is the son, how is my son related to him? तो जो 78 का ए ऑप्शन है कज़न, वो सही है। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मैन सेड I have no brother or sister but that man's father is my father's son. Whose photograph was it? अभी किसकी फ़ोटोग्राफ की बात हो रही है? उसके
बेटे की, हिज सन। नेक्स्ट है अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। अब 6 मेंबर्स की एक फैमिली है, ए से लेकर एफ तक मेंबर्स हैं। जो बी है वो क्या है, सन है सी का, बट सी जो है वो मदर नहीं है बी की, सी मदर नहीं है बी की, मतलब सी क्या हो गया, फादर। ए और सी आपस में मैरिड कपल हैं। जो एल है वो सी का ब्रदर है, डी ए की डॉटर है, एफ जो है वो ब्रदर है ए का। तो आपको बताना है पेयर ऑफ ब्रदर्स। पेयर ऑफ ब्रदर्स बताने इसमें से कौन से हैं। तो पेयर ऑफ ब्रदर्स जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, सी और ई आपस में भाई हैं। Next is 81st question. In a certain code, deputation is written as ONTADEPUTI. अब ये कैसे लिखा गया वैसे देखते हैं इसको ध्यान से। जो लास्ट वाले 2 वर्ड्स हैं ON वो स्टार्टिंग में आ गए, और जो TA है उसके बाद आ गया, देन उसके बाद डेपू, पहले 4 वर्ड्स आ गए, देन उसके बाद जो TI बचा वो ये आ गया लास्ट में। वैसे ही इसी को देख के हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेशन को लिखना है। तो जब डेरिवेशन को लिखेंगे हम लोग तो 81st का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ONVADERITI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82। इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, अगर वाटर को फूड बोलते हैं, फूड को ट्री, ट्री को स्काई और स्काई को वॉल, तो आपको बताना है कि फ्रूट जो है वो कहाँ पे ग्रो होता है। तो स्काई इज राइट ऑप्शन, बिकॉज वैसे तो ट्री पे होता है बट ट्री को यहाँ पे क्या बोला गया, स्काई। नेक्स्ट है 83rd और 83rd से लेके 87 तक आपको पाई चार्ट गिवन है, उसी के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपका पाई चार्ट है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चंस हैं आपको गिवन है 83rd, एंगल ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट वाला जो हिस्सा है वहाँ पे पाई चार्ट से आप देखोगे तो कितना एंगल बन रहा है, दैट इज़ 36 डिग्री। एंटरटेनमेंट वाला रीजन ये कितना है, 36 डिग्री है। नेक्स्ट इज इन द डिफरेंस इन द अमाउंट स्पेंड फॉर बाइंग क्लोथ्स एंड हाउस मेंटेनेंस वाज 1500, हाउ मच दे स्पेंड फॉर हाउस मेंटेनेंस। अब हाउस मेंटेनेंस के लिए कितने पैसे खर्च करे उन्होंने, दैट वाज ₹6000। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर द फूड एंड मेडिसिन। अब फूड और मेडिसिन की अगर रेशो कैलकुलेट की जाए तो वो जो रेशो है दैट इज़ 30% ओवर 12.5%। तो ये किसके बराबर आती है, 12:5 के बराबर। नेक्स्ट है इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फैमिली ड्यूरिंग अ ईयर वॉज ₹50,000, हाउ मच दे स्पेंड फॉर बाइंग क्लोथ्स। क्लोथ्स के ऊपर कितना खर्चा उन्होंने किया, 6250। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द फैमिली ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹35,000, द अमाउंट स्पेंड फॉर द चिल्ड्रन, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड फूड टुगेदर। तो इन दोनों का मिला के आपके पास कितना आएगा, दैट इज़ 19,250। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम मतलब इसी के जैसा वर्ड, सेम वर्ड, उसका मीनिंग भी सेम होना चाहिए। फर्बिश को और क्या बोलते हैं, फर्बिश और स्प्राउस ये सेम है, मतलब सिनोनियम्स हैं, सिमिलर हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है टायरो। टायरो का सिनोनियम होता है अप्रेंटाइज। नेक्स्ट है हैम्पर। हैम्पर का जो सिनोनियम है उसको बोलते हैं इम्पीड। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया जनरल मेंटल एबिलिटी के सारी आंसर की। और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी, बाकी आंसर कीज़ जीके पंजाबी मैंने वो भी अपलोड की हैं और बाकी भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।